हेलो। आइए इंग्लिश में टेंसेस के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि इनका क्या महत्व है। देखिए, जब भी आपको इंग्लिश में कोई बात कहनी होती है जिसमें यह बताना होता है कि यह बात कब की हो रही है, अर्थात वर्तमान की, भूतकाल की या भविष्यकाल की, तो आपको फिर वह वाक्य टेंसेस के रूल्स के अनुसार ही बनाना होता है और इनके बिना इंग्लिश के बहुत से वाक्य आप नहीं बना सकते। तो आइए देखते हैं और समझते हैं इन टेंसेस के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मुख्य तौर पर काल तीन प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल, इंग्लिश में इसको प्रेजेंट कहा जाता है, भूतकाल पास्ट, और इसी तरह भविष्य काल, इसको फ्यूचर कहा जाता है। ये जो आपके तीन मुख्य काल है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनको आगे चार और भागों में बांटा गया है। पहला है आपका सिंपल, तो ये हो जाता है फिर आपका सिंपल प्रेजेंट, इसी तरह सिंपल पास्ट, इसी तरह सिंपल फ्यूचर। फिर आपका है कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। उसके बाद है आपका परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। फिर है आपका परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। आइए पहले हम मोटे तौर पर देखते हैं कि इन टेंसेस में ये क्या अंतर है। अलग अलग जो आपके टेंसेस हैं उनमें अंतर क्या है। तो देखिए, हमारा जो सिंपल प्रेजेंट है ये यूज होता है जब हम किसी क्रिया को आम तौर पर करते हैं, प्रेजेंट में यूज होता है। जैसे आप कोई भी काम जो कि आमतौर पर करते हो, जैसे स्कूल जाते हो, नहाते हो, खाते हो, आते हो, बैठते हो, उठते हो, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, तो ये सारे आपके आम काम है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट लगेगा। तो अंत में ज्यादातर ता है, ती है, ते है वगैरह हो सकता है। उसके बाद देखिए सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट, जो चीज आपकी हो चुकी है पहले, जो पास्ट में हो चुकी है, भूतकाल में हो चुकी है। जैसे आप कहेंगे वह गया, वह आया, खाया पिया, मैं गया, उन्होंने खेला। तो इस तरह आप देखेंगे कि जो भी आपने काम किए इसके अंत में आपको गया, गई, गए, या ये भी हो सकता है कि जाता था। जैसे आप कहोगे मैं दिल्ली में रहता था, ठीक है, तो वह स्कूल जाती थी। तो इस तरह भी ये आपका सिंपल पास्ट चल सकता है। उसके बाद देखिए सिंपल फ्यूचर। फ्यूचर आप समझते हैं कि आने वाली जो वक्त है, आने वाला जो वक्त है। तो इसमें क्या कहेंगे आप कि मैं पढ़ूंगा, वह स्कूल जाएगा, अध्यापक पढ़ाएगा। इस तरह के वाक्य आप जो भी होंगे, मम्मी खाना बनाएगी, पापा ऑफिस जाएंगे, आप ऐसे जो भी वाक्य इनके अंत में होगा, गा, घी, की, और ये सारे आपके सिंपल फ्यूचर में हो जाएंगे। ये अगला आपका जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसमें आप ये आपका जो ये वाला है प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो इसमें आप कुछ भी जो काम कर रहे हैं प्रेजेंट में उसको कह सकते हैं। जैसे मैं आ रहा हूँ, वह हंस रहा है, तुम पढ़ रहे हो, वे खा रहे हैं, वह बैठ रही है, तुम देख रहे हो। तो इस तरह के कोई भी वाक्य जो आपके हैं, जो काम हो रहा है, वो आप इसमें कह सकते हो। हाँ, कई बार आप ऐसे भी कह देते हो कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, तो तब भी आप इस वाक्य को, इस टेंस को यूज कर सकते। वैसे आपका यो जो इधर है ये फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, इसको भी आप यूज कर सकते हो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, या ऐसे भी कह सकते हो मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ।
तो दोनों ये चल जाएंगे कई जगह, हर जगह नहीं। तो इसी तरह आपका ये पास्ट कंटिन्यूस जो है, देखिए इसमें बस जो पहले हो चुका है, जैसे वह जा रहा था, तुम खा रहे थे, वह पी रहा था, वे पढ़ रहे थे, अध्यापक पढ़ा रहा था। तो इस तरह के आपके वाक्य ये यहाँ पर आपका ये वाले ये पास्ट कंटिन्यूस में आ जाएंगे। इसी तरह फिर आपका ये फ्यूचर कंटिन्यूस, यानी कि जो अभी वक्त आना है, तो उसमें आप कह रहे होंगे कि जैसे कोई पूछेगा कि आप कल क्या कर रहे होंगे, कल को दोपहर को, तो आप कहोगे मैं जा रहा हूँगा, मैं स्कूल जा रहा हूँगा, या मैं दिल्ली जा रहा हूँगा। या कई बार आप इस प्रेजेंट के लिए भी कह सकते हो, कोई आपसे पूछे कि वह इस वक्त क्या कर रहा होगा, तो आप कह सकते हैं कि वह इस समय कि वह पढ़ाई कर रहा होगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूस जो आपका है ये वाला, ये आपका यहाँ भी चल, ऐसे भी चल सकता है। उसके बाद ये देखिए आपका है प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें क्या है कि जो काम हो चुका है, आपने ऐसा है कि बहुत देर नहीं हुई लेकिन आपने वो काम खत्म कर लिया है। तो आप जब कहोगे वह चला गया है, वह जा चुका है, तो ये आपका प्रेजेंट, ये परफेक्ट, ये वाला आपका टेंस चलेगा। जब आप वैसे सिंपली कहोगे कि वह गया, तो फिर तो आपका ये देखिए ये यहाँ पर है सिंपल पास्ट, वह गया। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि वह चला गया है, वह जा चुका है, यानी कि आप कह सकते हैं कि बहुत देर नहीं हुई, तब आपको यही जो ये परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, यही लगाना चाहिए। इसी तरह आपका ये पास्ट परफेक्ट, इसमें क्या है कि आप कोई पीछे की बात कर रहे हैं और उस टाइम आप कह रहे हैं कि मतलब क्या वो काम हो गया था, ऐसा कुछ। तो आप कहोगे वह चला गया था, वह जा चुका था, मैंने खाना खा लिया था। तो इस तरह आप जब भी बात करोगे तो आपका ये पास्ट परफेक्ट लगेगा। उसके बाद आइए फ्यूचर परफेक्ट। इसमें आने वाले वक्त में जब आप कुछ कहते हैं कि ऐसा हो गया होगा, तो तब आपको ये लगाना होगा। जैसे कोई आपसे पूछे कि कल दोपहर को आप क्या कर रहे हो, तो आप कहोगे मैं जा चुका हूँगा, मैं चला गया हूँगा। तब तक दिल्ली आपको जाना होगा, मान लो आप कहोगे मैं दिल्ली जा चुका हूँगा, मैं दिल्ली चला गया हूँगा। ऐसे आप जब भी कहोगे तो आप ये वाला फ्यूचर परफेक्ट लगाओगे। ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो आपका है, देखिए अगर आपको ये कंटिन्यूस टेंस ये वाला, इसका अगर पूरी तरह पता चल गया है, तो बस इसके साथ अगर आप जस्ट वक्त की बात करोगे, तो आपका ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो कि आपका ये वाला है, तो ये आपको लगाना पड़ेगा। जैसे आप कहोगे वह जा रहा है, अगर आप कहोगे वह सुबह से जा रहा है, कल से चल रहा है, 3 दिन से चल रहा है, वे 3 दिन से सुबह उठ रहे हैं, वह आधे घंटे से खाना खा रहा है, वे 2 बजे से पढ़ रहे हैं। तो ये सारा आपका जो है ये वो लगेगा। जस्ट आपको ये याद रखना कि जो कंटिन्यूस है उसके साथ अगर समय का कुछ बात हो गई, फिर आपको परफेक्ट करना। और वैसे ये भी आप देख सकते हैं, कई बार क्या होता है कि आप ये जो आपका परफेक्ट है, ये देखिए परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें भी कई बार समय की बात होती है। जैसे आप कहोगे उसने 2 घंटे काम कर लिया है, उसने 2 घंटे काम कर लिया है, तो ये आप प्रेजेंट परफेक्ट में भी ऐसा होता है। लेकिन अगर वो काम अभी भी कर रहा है, तो आप कह रहे हैं वह 2 घंटे से काम कर रहा है, तो फिर आपको ये परफेक्ट कंटिन्यूस लगाना चाहिए। उसके बाद देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी आपका जब पिछली बात हो रही है, वह सुबह से पढ़ रहा था, कोई पूछे वह क्या कर रहा था, तो आप कहोगे वह सुबह से पढ़ रहा था। तो तब आप क्या कौन सा टेंस लगाओगे, ये आप परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। वह 2 दिन से काम कर रहा था। तो ऐसा जब आपको कहना कि कोई पिछले वक्त की बात हो रही है और तब तक आप कहते हो कि हाँ वह 2 दिन से काम कर रहा था,
तो इस तरह आपको ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगाना होगा। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, तो आने वाले वक्त में जब कोई कहे कि मतलब क्या हो रहा होगा, जब आपको ऐसा कहना होगा कि अगले साल तक मैं इस घर में 10 साल से रह रहा हूंगा, तो तब आपको ये टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस लगाना पड़ेगा। आप कहोगे कल तक व्रत रखते हुए मुझे 7 दिन हो रहे होंगे, तो फिर आपका ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगेगा।